वो था अपने को जानने का, ठीक है? हम लोग वो मानते हैं जो हमने देखते हैं, जो दिखता है उसको समझते हैं। तो उसको एक बार हम रिकैप करते हैं, उसी में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कल हमने बताया था कि हम सब अपने को ये बॉडी देखते हैं और सब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन हैं? अपनी पहचान बताएँ तो हम क्या बताएँगे? मैं गर्ल हूँ, बॉय हूँ, मम्मी हूँ, पापा हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। यही हमारी टोटल आइडेंटिटी होती है, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी ये सारी चीज़ें। तो उसको हमने कनेक्ट किया था कार से, ठीक है? लाइक कार है और कार किससे चलती है? ड्राइवर से चलती है। विदाउट ड्राइवर कार चल सकती है? ऑफ कोर्स नहीं चल सकती, है ना? तो हमने कल यही चीज़ क्लियर करी थी कि ये जो बॉडी है ना, ये भी इस जीवन रूपी यात्रा में परमात्मा द्वारा दी गई कार है। ठीक है? अब कार तो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका ड्राइवर कौन है? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है? और हम ड्राइवर हैं या कार है? कोई जो सोचकर बताएगा जो कल नहीं था कि हम ड्राइवर होंगे या कार होंगे? आप बताओगे साधना? कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, रॉन्ग भी होगा तो क्या हुआ? सीखने ही तो आए हो। कार हो गए। हम कार हैं, अच्छा। ठीक ही आंसर दिया क्योंकि हम लोग अपने को बॉडी समझते हैं, है ना? आपने कोई गलत नहीं दिया, ठीक ही सोच के दिया। लेकिन कल हमने यही जाना कि अगर आप ये शरीर मतलब कार हो यानी कि ये बॉडी हो, तो अच्छा सिंपल से एक आंसर बताओ कि जब आपको हाथ-पैरों में दर्द होता है तो आप क्या बोलते हो? मैं हाथ दर्द कर रही हूँ या मेरा हाथ दर्द कर रहा है? मेरा हाथ दर्द है। मेरा क्यों यूज़ करते हो? आप तो कार हो ना, यानी हाथ आप हो। बॉडी आप हो, पूरी बॉडी में दर्द होता है तो आप क्या बोलते हो? आज तो मैं दर्द कर रही हूँ या मेरा पूरी बॉडी दर्द कर रही है, क्या बोलते हो? बॉडी दर्द करती है। मेरी वर्ड यूज़ करते हो ना? तो कल हमने ये मैं और मेरे के डिफरेंस को समझा था। कितने इम्पोर्टेंट आप सोचकर देखो, आज आपको भी शॉकिंग लगेगा ना, ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं। हम तो हमेशा यूज़ करते थे, कभी सोचा ही नहीं कि मेरा वर्ड यूज़ करते लाइक मेरा मोबाइल, मेरा कार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी शरीर, मेरी ड्रेस। मेरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम उस बॉडी के लिए, लाइक मेरी ये कार है। अब इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है ना, वो मैं हूँ। कल हमने उसको जाना था और वो शक्ति कौन है? वो शक्ति यहाँ आईब्रोज के सेंटर पे पॉइंट ऑफ स्टार रूप में बैठती है। ठीक है? अब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी सेंड कर दिया है ग्रुप में, तो आप लोग ज़रूर देखना ताकि आपको रियलिटी पता लगे। बाकी हम थोड़ा क्लियर करेंगे। ये कार और ड्राइवर दिख रहा है। तो इसमें हमने देखा था कि एक बीमार ड्राइवर है और एक स्वस्थ ड्राइवर है। ठीक है? गाड़ी को तो हम अच्छे से मेंटेन रखते हैं ना, ठीक है? हम अच्छे से नहलाते हैं, पार्लर ले जाते हैं, मरम्मत कराने हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, अच्छी सी न्यूट्रिशन डाइट देकर पेट्रोल भर लेते हैं। शरीर रूपी कार को हम इस तरह से एकदम परफेक्ट रखते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि कार बिना ड्राइवर के तो चल नहीं सकती और अगर कोई बीमार ड्राइवर है तो कैसा चलाएगा? वो क्या करेगा? हर थोड़ी देर में एक्सीडेंट करता रहेगा। करेगा, नहीं करेगा? उससे तो चलेगी ही नहीं, पंचर होती रहेगी कार भी मतलब उसका बेहोश जैसे क्या करेगा? इसी तरीके से जो ये शरीर है, आत्मा और इसका जो मेन मन है ना, वो चला रहा है और आज लोगों के मन कैसे हैं? बीमार है या नहीं बीमार? तो फिर क्या होता रहता है जीवन रूपी यात्रा में कभी इसी से टक्कर, कभी इससे टक्कर, सारा टाइम एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी मम्मी से, अगले घंटे फ्रेंड से, कभी भाई से, लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं होती हैं? आर्ग्यूमेंट्स में उलझते नहीं उलझते? तो ये क्या है? हमारी लाइफ के एक्सीडेंट्स। और वही एक स्वस्थ मन होगा। स्वस्थ मन कैसे होगा? अच्छा डाइट लेगा। तो मन की खुराक क्या है? सोचा है कभी? कल हमने वो भी जाना था, मन की खुराक होती है विचार और उसमें भी अच्छे विचार खाएँगे ना, जैसे बॉडी को न्यूट्रिशन डाइट देते हैं तो हेल्दी होती है, इसी तरह मन को जब हम पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स की खुराक देते हैं, तो वो सशक्त होता है। लेकिन आज मन को कैसी खुराक मिल रही है? कल हमने पूरे ये विचारों का करा था कि साइंस प्रूव करती है 90 टू 95% हम लोग वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स खाते हैं। अब ऐसा जो खाएगा तो मन कितना बीमार होगा
और बीमारी के रूप में हमें क्या क्या मिलता है? बीमारी के रूप में हमें मिलता है दुख, हेट्रेड की फीलिंग, उदासी, रोना, जेलसी। ये सब क्या है? ये मन की बीमारियां हैं। ठीक है, ये मन की बीमारियां हैं। तो जब स्वस्थ मन होता है तो एकदम परफेक्ट कार चलाता है। और हम सबको परफेक्ट चाहिए ना। आज हमको पढ़ाई करनी हो, वो भी तो मन बुद्धि से कर रहे हैं। हमने आत्मा की 3 शक्तियां भी जानी थी। मैं जो एनर्जी हूँ, इस कार का ड्राइवर हूँ, उसकी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो मन बुद्धि है, वो ही तो पढ़ाई के लिए चाहिए। वो ही आपको जीवन के किसी भी एस्पेक्ट पे, चाहे आपको खेलना हो, पढ़ना हो, इवन घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो, इन्हीं दोनों से तो करते हो। और एक बीमार मन क्या करेगा? ना वो अच्छा पढ़ सकता है, ना ही एक अच्छी जॉब कर सकता है, ना ही अच्छे रिश्तों को निभा सकता है। कैसे करेगा? इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज लाइफ में हमें मैक्सिमम लोगों को असफलता मिल रही है। जो सफल होंगे, सफल मनुष्यों के सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है, उनके पास बहुत अच्छे विचार रूपी भोजन होता है। वो अपने मन को बहुत शक्तिशाली बना के रखते हैं और शक्तिशाली मन ही आगे बढ़ सकता है। इसका एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने तो, अब तो सब यंग हो, तो आपने देखा है अभी रिसेंटली किसकी अभी डेथ हुई है? एक्चुअली किसने अपने को सुसाइड करा है? बताओ कौन सा हीरो था? सुशांत सिंह राजपूत। अब सोचो, उसके पास अगर देखें, कार कितनी परफेक्ट थी भाई, हीरो था, कितनों का चहेता, पैसा, धन, दौलत, एवरीथिंग वाज देयर। बट कहाँ प्रॉब्लम थी? ड्राइवर की। ड्राइवर वाज पेशेंट एक्चुअली। कितना जबरदस्त था कि सुसाइड अटेम्प्ट करना कितनी बड़ी चीज है ना। वो भी ऐसा, सब शॉकिंग न्यूज थी। और आज हमारे यहाँ भी तो कितने सारे केसेस हो रहे हैं। तो हमने कल यही सीखा था कि हमें अपने को जानना है। और ये वाला आप इससे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी इस वीडियो को। 1 मिनट का है। आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें, तो आप आत्मा इसका ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। क्लियर हुआ? आत्मा ही तो शरीर की सारी देखो। एक कल हमने सिंपल डिफरेंस बताया था, एक डेड बॉडी और हमें क्या फर्क है? उसके भी हाथ, नाक, मुंह, कान, सब कुछ, एवरीथिंग ना। और हमारे पास भी है। लेकिन आंख होते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा, कान होते हुए भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुख होते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता। क्या? सिर्फ एक चीज नहीं है, इतनी छोटी सी स्टार, आत्मा। जो जो वो एनर्जी थी वो निकल गई तो कुछ नहीं कर सकता। और हम कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। तो आज ये पक्का कर लेना। और वो जब अच्छे से आप चैप्टर देख लेंगे कि हम सब इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। हम वो एनर्जी हैं जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हम वो एनर्जी हैं। अपनी मर्जी से हाथ पैर नहीं चलते, हमारी चॉइस है इस हाथ से किसी को आशीर्वाद दे, हमारी चॉइस है इस हाथ से किसी को थप्पड़ मारे, और हमारी चॉइस है किसी को प्यार करे। ये हमारी चॉइस है। तो ये हमारी, ये जो मेरी चॉइस है, ये मैं कौन हूँ? वो मैं आत्मा हूँ जो सब कुछ इस शरीर द्वारा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसके जो कल आए थे ना, वो बताएंगे आंसर्स। ठीक है, सब लोग प्लीज रेडी रहना। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें तो मजा आएगा। ये कोई सत्संग तो हो नहीं रहा कि हम लोग बस हाँ जी करें। तो अपने अपने आंसर्स भी दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अगर हम लोग पूछे आत्मा का परमानेंट एड्रेस क्या है, वो नेम क्या है? स्थाई नाम कोई बताएगा आत्मा का? अपने को प्लीज जो बोलेगा सिर्फ वो अनम्यूट करे और एकदम से फिर म्यूट कर दे बोलेगा। कोई भी नहीं है ऐसा जो कल था? कुछ भी नहीं पता? प्लीज फटाफट, हमें फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने हैं। परमानेंट नेम
यहाँ पे देखो मैंने आंसर दिया था तब भी कोई नहीं बोला, इतना इजी। मैम आई वाज अबाउट टू से बट आई वाजंट श्योर cause आप खुद आत्मा बोल रहे थे कि आत्मा का हाँ, परमानेंट नहीं है। मैं उल्टा इतना इजी कर दिया, मैंने कहा तब भी ये लोग नहीं बोल रहे। मैम आपने वो आत्मा वर्ड साथ में यूज किया सो आई गॉट कंफ्यूज्ड। ओके ओके, ठीक है। अब आप ही नेक्स्ट आंसर देने वाले हो। तो हमारे को कल क्लियर हो गया कि हम आत्मा है, सोल है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा। नेक्स्ट इज हमारा टेम्परेरी नेम क्या है? मैम टेम्पररी नेम जो अभी हम लोग यूज करते हैं लाइक मैं अपने लिए दीपिका यूज करती हूँ सो इज दैट वेरी यस। गुड, राइट आंसर है। जो हमारे शरीर का नाम है वही हमारा टेम्परेरी नेम है। नेक्स्ट हमारा आत्मा का एड्रेस, वो भी कहाँ पर है? इन द मिड ऑफ फॉरहेड। वेरी गुड, ठीक है। तो सबको समझ आ गया, ये आईब्रोज के बीच बीच में जो होता है ना, सेंटर ऑफ द फोरहेड, यानी कि भ्रिकुटी के मध्य, उसको वहां पर हमारी आत्मा रहती है। ओहो, सॉरी, तो इजी हो गया। नेक्स्ट, आत्मा की 3 शक्तियां आप ही बता दो, जो 3 फैकल्टीज बताई थी कल, या कोई और भी बताना चाहे तो ले सकता है चांस। फटाफट फटाफट बता दो, तो इजी है, और रॉन्ग भी हुआ तो कोई डरने की तो बात ही नहीं है। बताओगे आप हम मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि एंड संस्कार, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे मन का क्या कार्य है, एक लाइन में? टू जनरेट थॉट्स। ठीक है, राइट, एकदम सही बोला कि हम थॉट्स को क्रिएट करने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो हमारा जो एवरी थॉट, हम कहते हैं ना थॉट्स आ गई, ये पक्का कर लेना जो आज नए ने करा है कि थॉट्स आ नहीं जाती, आई एम ए क्रिएटर ऑफ माई एवरी थॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज बुद्धि का क्या काम है? जो हमारी इंटेलेक्ट है ना, सेकंड हमारी फैकल्टी, उसका क्या काम है, रोल बताओ। नहीं किसी को भी याद? दीपिका आपको याद है? मैम टू इम्प्लीमेंट दोज थॉट्स। इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या करेगी? सोचेंगे उसी के बारे में। सोचेंगे, और फिर सोचकर क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे, सिंपल। डिसीजन यस मैम। हाँ, तो टेक्स डिसीजन, और निर्णय करना बुद्धि का काम है। याद रखना, अब ये एक सिंपल सी है, हम लोग पूरा डिटेल में किया था, लेकिन मेन अगर काम करे तो बुद्धि यही निर्णय लेती है ना, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो। और हमारे जो संस्कार है उनका क्या काम है? थर्ड हमारी मैम हम जब कोई भी चीज करते हैं उसको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा हैबिट बन जाती है। हैबिट तो बन जाती है। अभी जो इन्होंने बताया ना कि हमारे जो भी विचार हैं, कर्म है, उनको जो चलाता है वो संस्कार है। तो हैबिट तो सही वर्ड है, बिल्कुल सही चीज करी, लेकिन अभी हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे थे? अपने मन और बुद्धि से। मन ने विचार किया, बुद्धि ने डिसीजन किया, और फिर वो कर्मों में आया, और वही चीज रिपीट हुई जो आपने आंसर दिया। तो टोटल मिला के वो संस्कार चलाता है एक्चुअली। ऑलरेडी संस्कार यानी हमारी हैबिट है, इसको ना अच्छे से समझ लो, ये हैबिट है लेट आने की। तो ऑटोमेटिकली ना आप उसी मोड में चलते हो। या आदत है कि छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने की, हम एक संस्कार बना लिया है, पक्का हमारा बना हुआ है। तो आप देखना कि वो जैसी चीज आती है ना, आप उसी में चले जाते हो, यानी कि संस्कार हमें अपने हिसाब से चला देता है। इसीलिए हम लोगों को संस्कारों पे, जो कल हमने करा था ना चैप्टर, अच्छे से वर्क करना है। अच्छा, कल हमने आत्मा के 7 वर्च्यूज पर भी ध्यान दिया था ना, 7 गुण। जैसे शरीर 5 एलिमेंट से मिलके बनता है, तो आत्मा कितने गुणों से मिलके बनी है? 7 गुण बताए थे, सबसे कितने, कौन कौन बताएगा? थोड़े थोड़े याद होंगे तो नोट कर रहे हो। मैम पावर, ब्लेस, हम्म, लव, और पावर ब्लेस लव हैप्पीनेस, हाँ जी, वेरी गुड। पीस, हम्म नॉलेज, हम्म
एक लास्ट बचा। हाँ मैम, प्योरिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जब सातों गुण होते हैं तो इससे मिलकर आत्मा क्या बनती है? सतोगुणी। मैक्सिमम सुना होगा ना सबने, आत्मा को सतोगुणी बोलते हैं। तो ये जब सातों गुण होते हैं और हम सब में है, लेकिन क्वांटिटी अभी बहुत कम हो गई है और इसी के लिए हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये वाला चैप्टर क्लियर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। सब लोग प्लीज अपने को म्यूट रखेंगे। ये इसके लोग चैप्टर है परमात्मा का परिचय। और तो ठीक है, कुछ नहीं। अभी जो हम गाना सुन रहे थे सबने ध्यान से सुना था? ऐ खुदा तू बता तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सारा हम जैसे पूछ रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर सच में देखें, खासकर भारत में परमात्मा को लेके बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सबने अपने अपने भगवान बनाए हुए हैं। आप तो प्लीज सब अपने को अनम्यूट रखें, मुझे बहुत दिक्कत है ऐसे। प्रियंका, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हमारा जो अब जो चैप्टर है इस पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन है, सबको ही पता है। ढूंढने सब भगवान को इंडिया ही आते, लेकिन इंडिया वालों को खुद एग्जैक्टली नहीं पता है। नहीं है कंफ्यूजन थोड़ी सी? पापा किसी और को, मम्मी किसी और को, घर में कोई और, सब लोग अपने ही अपने भगवानों को जैसे कहते हैं ना याद कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा आजकल सिस्टम चला हुआ है। यस दी। ठीक है, ओके। अब हमारा जो चैप्टर है उसको देखेंगे। सेकेंड। अच्छा, कोई ये बताएगा कि आप किस भगवान को मानते हो, क्या समझते हो? कोई बताएगा हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं अबाउट गॉड? शेयर करो। बहुत हम लोग क्या यहाँ पे कुछ एक चिट चैट मैम कर रहे हैं। हाँ बताइए। कैन आई? यस श्योर। मैम, सो इनिशियली इट वाज लाइक कि प्रॉपर हिंदू फैमिली जिसमें हम बचपन में लाइक व्हाट आई हैव सीन माय पेरेंट्स यूज्ड टू वर्शिप ऑलमोस्ट एवरी गॉड। सो जब तक मेरा टीनेज फेज था, दे यूज्ड टू वर्शिप एंड बिलीव इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फास्टिंग भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा एंड हर गॉड की पूजा भी कर रहे हैं। एंड देन व्हेन आई केम टू दिल्ली एंड लाइक व्हेन आई entered in my teenage phase, so उनका belief system ही change हो गया. They converted into Kabir Panthi. So they started worshipping Kabir and all these things. So इतना confusion like मेरे brain में इतना ज़्यादा हो गया कि I stopped believing in almost everything. So I don't believe in much of the things. I just believe in the peace of my mind. हम्म। आज मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं। बहुत सारे यूथ बैठे हैं हमारे साथ और ये बिल्कुल रियलिटी बोल रही है दीपिका कि आज जो यूथ है हमारा, जो नई जनरेशन है, वो भगवान पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं क्योंकि किसको माने, कितनी कंफ्यूजन कर रखी है, आप ही संभालो, हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच बोल रहे, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को आज हम थोड़ा सा दूर करके देखेंगे। और किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। भगवान ने सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मनुष्यों को बनाया है। जानवर नहीं पहुंचे चांद पर, हम लोग पहुंचे हैं, है ना? तो हम लोगों को एक स्पेशल, जिसे कहते हैं ना, तार्किक बुद्धि हम बच्चों को दी है। हम लोग समझदार, बहुत समझदार हैं। तो आज सब अपनी उस तर्क बुद्धि को, समझदारी को यूज करके इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। अब देखिए, जो मान्यताएं हैं अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है, परमात्मा, वो सर्वव्यापी है, ऑमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर। हम मानते हैं ना, कण कण में भगवान, में तेरे में भी भगवान, मेरे में भी भगवान, कुत्ते बिल्ली हर एक में भगवान। हम लोग ये मानते हैं, कईयों की मानता है। नेक्स्ट, कई लोग बोलते हैं कि नेचर इज गॉड, जो प्रकृति है ना वो गॉड है, ये भी मान्यता है।
फिर कई लोग बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि जो सोल है वही सुप्रीम सोल है, कि और ये भी कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, उसी में लीन हो जाएगी, तो वो ये समझते हैं। एक नेक्स्ट जो हमारा है वो बिलीफ है कि आप लोगों को दिख रहा है, नेक्स्ट ये स्लाइड दिख रही है, ऐसा तो नहीं है कि Yes, हम ma'am. लोगों की, अच्छा आप लोगों यस को, मैम। ये है कि जो ब्रह्म तत्व है ना वो ही परमात्मा है। जो ऋषि मुनि है वो ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, आप लोगों को ना पता हो तो बताऊं, तो वो ब्रह्म को ही क्या बोलते हैं कि वो परमात्मा है। नेक्स्ट एक और बिलीफ सिस्टम है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, डिटीज है ना, उसमें भी कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई गणेश जी को, कोई राधा जी को, कोई देवी को, तो जितने भी डिटीज हैं वो हमारे परमात्मा हैं। और कई लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, नाम रूप से ही न्यारा है। कईयों का ये भी बिलीफ सिस्टम है। और एक बिलीफ सिस्टम है जो अभी दीपिका का बोला और कई लोगों का होने वाला है कि गॉड जैसी कोई चीज होती नहीं, होए तो दिखे, है ना। साइंटिस्ट लोग लाइक मैक्सिमम यही बोलते हैं कि गॉड वॉड कुछ होता ही नहीं है। उन्हें क्या बोलते हैं, आप अपने को वो बोलते हैं हम नास्तिक है, हम तो मानते ही नहीं भगवान को। तो ये अपने यहाँ है या नहीं ये सारी मान्यताएं, लगता है। अब इसमें से हम कौन सी कैटेगरी के हैं, और आज कुछ स्पेशल हम समझने वाले हैं, तो उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो ये सारी तो मान्यता थी। इसमें एक तरफ हमारे यहाँ जो बोलते हैं कि गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ऑलवेज वन। हम ये भी तो बोलते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। हम ये बोलते हैं ना कि भगवान एक है। ये इंडिया में हमारे हर एक स्कूल में सिखाया जाता है, इंडिया में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे यूनिवर्स में, कि गॉड इज वन, गॉड इज वन, सब बोलते हैं। बट कौन सा वाला वन है ये कोई नहीं जानता। ये भी बोलते हैं कि परमात्मा सत्य है, लेकिन वो सत्य क्या है ये कोई नहीं समझता। वो सत्य है तो कौन सा सत्य समझाता है ये नहीं क्लियर है। The इसको आज एक elephant हम just came in स्टोरी से front of them. समझेंगे। तो आज ये बहुत प्यारी सी स्टोरी आप लोगों के सामने है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना। ये दिख रहा है ना आपको, एक हाथी है। तो यहाँ पर कुछ हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि भगवान को पहचानने में थोड़ी सी गड़बड़ रही है, कि यहाँ पर 5 सूरदास हैं, यानी कि दे आर ब्लाइंड, दे कांट सी। और ये उनको बोला जाता है कि आप टच करके बताएं कि हाथी कैसा होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है वो जब हाथी की सूंड को टच करता है तो कहता है भाई ये तो सांप जैसा, ठीक है। दूसरा सूरदास उसके कान को टच करता है तो ही फील लाइक ये तो पंखे जैसा है, पंखा होता है ना पतला सा लंबे लंबा। तीसरा सूरदास जब उसको उसकी जो कमर है, बैक है, उसको टच करता है तो बहुत हार्ड का, तो कहता है इट्स लाइक वॉल, ये तो कोई दीवार है, दीवार जैसा लग रहा है। चौथा सूरदास उसको टच करता है, उसकी ये जो पूंछ होती है टेल को, तो उसको तो लगता है तो रस्सी जैसा है, लंबा लंबा सा है कुछ। और पांचवा सूरदास है जब उसको पैरों को टच करता है तो उसको लगता है ये तो कुछ हार्ड सा लंबा सा है, तो कोई खंबा है। तो पांचों सूरदास अगर देखे अपने अनुभव से गलत तो नहीं कह रहे, उन्होंने अपने हिसाब से जज तो सही किया। अब इन पांचों को बोला जाता है जाके छठे सूरदास को आप जाकर बताएं कि हाथी कैसा होता है। तब ये पांचों सोचो क्या बताने वाले होंगे उसको, अपने अपने हिसाब से बताएंगे ना। अब उस छठे सूरदास को बोला जाएगा आप सातवें को जाके समझाओ कि हाथी कैसा होता है। तो सोचकर देखिए कैसी खिचड़ी पकने वाली है। आ रही है समझ। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ हुआ। हर एक ने परमात्मा को अपने अपने हिसाब से जज किया, अपने अपने अनुभव से जो उनको एक्सपीरियंस हुआ परमात्मा के लिए। तो गलत नहीं था, लेकिन जब वो बात हम लोगों तक आई और जब आते 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 तो कहते हैं ना मसाला मिल गया खिचड़ी, बात क्या से क्या बन गई। आज कुछ ऐसा ही परमात्मा के साथ हम लोगों के साथ हुआ है। तो आज हम इन जो हम लोगों ने मान्यताएं ली थी उनको एक कसौटी पर देखेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि दी है उसको यूज करेंगे। ये 5 कसौटियां हैं, ये देखेंगे। पहला है कि परमात्मा वो जो एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, हर धर्म मान्य।
यानी कि हिंदू धर्म का कोई और भगवान, मुस्लिम का कोई, क्रिश्चियन का और नहीं। सबसे बड़ी बात वो होगी, भगवान वो, जब हम बोलते हैं गॉड इज वन, तो परमात्मा वो होगा जो हर धर्म माने, ठीक है। दूसरा, वो सुप्रीम पावर होगी। इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान वो होगा ना जिससे ऊपर कोई नहीं हो, वो सर्वोपरि होगा, ठीक है। सर्वोपरि सुप्रीम पावर, लाइक किसी का भी अगर पेरेंट हो या उसके गुरु हो तो वो उससे बड़ा हो जाता है, क्योंकि पेरेंट और गुरु से कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो अब जो परमात्मा है, अगर उनका पेरेंट या गुरु हो गया तो फिर वो तो उनसे बड़े हो गए ना। और भगवान को तो हम क्या बोलते हैं, वो तो सुप्रीम पावर है ना, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिवान वही है। तो फिर वो उनसे उनसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, तो वो सुप्रीम पावर होगी। थर्ड, वो बियॉन्ड ऑल, वो हर एक जो चक्र होते हैं ना उन सब से, कि जीवन मरण से न्यारा होगा, पाप पुण्य से, कर्म और कर्म के फल से, इन सब से वो उपराम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे परे। फिर नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, वो सर्वोच्च शक्ति होगी, सर्वोपरि। और नेक्स्ट है कि वो सर्वज्ञ होगा, यानी कि उसको सारी नॉलेज होगी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की, तीनों कालों की, तीनों लोकों की। ऐसी कोई नॉलेज नहीं हो जो उसको ना पता हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, परमात्मा को कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो कहीं नहीं सीखने जाएगा, वो सर्वज्ञ होगा, उसको सारी सब कुछ पता। फिर वो सर्व गुणों का सागर होगा, जो कल हमने करा था ना कि हमारे पास ये 7 वर्च्यूज है, लेकिन वो सातों वर्च्यूज जो हमारे पास है, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, तो वो सारे के सारे गुणों का क्या होगा, ओशन ऑफ वर्च्यूज, जो हमें आज चाहिए। तो ये 5 कसौटियां समझ आ गई। इसके, जिसे कहते हैं, इसको हम रखकर जो हमारी मान्यताएं थी उनको अपना चेक करेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से करेंगे। और अगर किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमारा था कि जो नेचर है वो गॉड है ना, प्रकृति परमात्मा है। अब इसको सोचकर देखें, अब दिख रही है नेचर कितनी सुंदर है। और कई बार हम ये नहीं बोलते कि कितना सुंदर इसका चित्रकार होगा जिसने इसको इतना सुंदर बनाया, कौन इसका रचयिता है, कौन इसका रचनाकार है। हम बोलते हैं ऐसी बातें, देखते हैं ना, कई बार आता है मन में, कितनी सुंदर प्रकृति किसने बनाई, तो ये भगवान ने बनाई, हम ये भी बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं। तो आप बताइए, प्रकृति रचना होगी या रचनाकार हो सकती है, कोई बताएगा? आप शेयर नहीं करेंगे अपने रचनाकार। व्यूज तो मजा नहीं आएगा। मैम रचनाकार होगी। मैम क्रिएशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये दिख रही है जो आए दिन हम सुनते रहते हैं और कई बार देखने को भी मिलती है। अब भगवान जो है वो ऐसा दुख तो नहीं देगा ना, अगर प्रकृति परमात्मा है तो कहाँ कहाँ हम क्या क्या देखते हैं, कहीं सुनामी है, कहीं ज्वालामुखी है, कहीं फ्लड्स हैं, कहीं बाढ़, मतलब फ्लड्स है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब चीजें आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, कहीं बिजली गिर गई, कहीं कुछ हो गया। तो प्रकृति के साथ तो ये हो रहा है, तो ये तो परमात्मा एक्चुअली नहीं हो सकती, तो ये वाली तो कसौटी पे खड़ी नहीं उतरती। नेक्स्ट, कि इस सोल एंड सुप्रीम सोल सेम, कि आत्मा और परमात्मा सेम है। कई लोग ये भी बोलते हैं, इसको भी हम जरा चेक करेंगे। अब ध्यान से देखें, हम जाते हैं मंदिरों में देवी देवताओं के पास और कहते हैं, हे तुम मात पिता, हम बालक तेरे, बोलते हैं ना। तो जब वो मात पिता हम बोल रहे हैं और हम अपने को बालक बोल रहे हैं, यानी कि वो परमात्मा है और हम आत्माएं हैं, तो फिर बालक और पिता कैसे हो सकता है? दुनिया में आप कितनी भी डिग्रीज हासिल कर सकते हो, लेकिन कोई बच्चा अपना बाप नहीं बन सकता। बन सकता है कोई अपना पिताजी? कितना भी बड़ा आदमी हो जाए नहीं बन सकता, ऐसी कोई डिग्री ही नहीं है, सिंपल है।
तो यहाँ पर परमात्मा ने यही चीज क्लियर करी थी, यहाँ सॉरी परमात्मा मतलब मैं आपको यही चीज क्लियर करना चाह रही हूँ कि जितना भी ये जो कहना कि आत्मा सो परमात्मा, ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो फिर कोई प्लीज पूछ सकता है। अगर कोई हैंड रेज करे आप डायरेक्ट पूछ लें अनम्यूट करके। मैम वो नेचर वाला क्लियर नहीं हुआ। नेचर वाला क्लियर नहीं हुआ? देखो नेचर वाला सिंपल तो है, आपने उसका आंसर दिया उल्टा। आपने तो अभी बताया कि नेचर को हम क्या बोलते हैं, वो मैम क्रिएशन है। मैम आपने बोला कि क्रिएशन है, बट वो कैलामिटीज वाला है कि भगवान तो नहीं करवाएगा। नहीं नहीं देन नहीं नहीं, अभी भगवान नहीं, लिसन लिसन, वो नेचर को परमात्मा हम बोल रहे हैं, नेचर ओके। परमात्मा है हम ये बोल रहे हैं, और उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, ये बोल रहे हैं। तो फिर परमात्मा के साथ ये सारी चीजें हो रही है और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही हो रही है, तो ये हो सकता है फिर परमात्मा परमात्मा इतना भयानक दुख दे रहा है? इज इट पॉसिबल? नहीं मैम। यही चीज तो बोल रहे थे कि वो क्रिएशन है या क्रिएटर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमको पता लग गया ना? यस मैम। ठीक है। और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है, इसमें हम सभी मैक्सिमम यहाँ बैठे हुए मंदिर जाते होंगे, देवी देवताओं को पूजते होंगे, तो सभी तो जाकर यही बोलते हैं। आपने देखा कितनी भी बड़ी से बड़ी पूजाओं के बाद हम क्या बोलते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, सब लोग उनको ही बोलते हैं, कोई अपने लिए नहीं बोल रहा होता उस टाइम। ठीक है, और हम तुम माता पिता हम बालक तेरे, जब हम खुद क्लियर कर रहे हैं कि आप पिताजी और हम बालक हैं, है ना? और हम अभी हमें पता लग गया आत्मा है और वो परमात्मा, मान लो उनको भी हम परमात्मा समझ के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बोलना कि आत्मा सो परमात्मा कैसे पॉसिबल है, ये चीज क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आत्मा और परमात्मा फिर अलग हो गए ना, आत्मा बच्चा हो गया, परमात्मा पिता हो गया। अब यहाँ पर देखें, जब कोई बहुत पुण्य करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुण्य आत्मा, है ना? और पुण्य आत्माएं बहुत सारी देखने को मिलेंगी। जब कोई महान कार्य करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? महात्मा, ये भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। जब धर्म के कोई अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो उनको हम बोलते हैं धर्मात्मा, ये भी हमें बहुत से लोग मिल जाएंगे। और जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं उनको हम बोलते हैं देव आत्मा, जो हमारे सारे डिटीज हैं, जिनको हम बहुत प्यार से नमन करते हैं, और ये भी हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, परम आत्मा जो परमात्मा है वो एक ही होगा, तभी हम गॉड इज वन बोलते हैं। और आप देखें, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा ढेर सारी, इवन पाप आत्माएं भी ढेर सारी, लेकिन परमात्मा एक होगा। लेकिन वो एक कौन है? प्रॉब्लम ये है। अगर इसको एक नए क्वेश्चंस के से भी ले, आप देखो इसको, अगर कि हम सब परमात्मा मान लो, जरा सोच कर देखो, पूरी सृष्टि में इतने सारे परमात्मा घूम रहे हैं या आत्माएं घूम रही हैं? सोचकर बताओ कोई। इतने सारे, पूरी सृष्टि में भी हमारे मैक्स कितने हैं? मोर देन 750 करोड़ हैं हम लोग। तो 750 करोड़ आत्माएं हैं सृष्टि पे या परमात्माएं घूम रहे हैं? और अगर आत्मा। परमात्मा घूम रहे हैं, आत्मा घूम रही है ना, परमात्मा घूम रहे होते तो फिर हम पुकार किसको रहे हैं, फिर बुला किस ले रहे हैं, किसकी हर टाइम, जैसे कहते हैं ना आज कोविड भी फैला तो किसको याद किया जा रहा है, दुख में किसको याद कर रहे हैं, और क्यों याद कर रहे हैं अगर वो यही है तो? बहुत सारे मिथ्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, जो आज आप लोग ना बहुत समझदार बच्चों बन के ना क्लियर कर लेना हमेशा के लिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है ये बड़ा अच्छा है, जो मैक्सिमम साधु संत जो ब्रह्म तत्व है ना, उस ब्रह्म को ही वो ईश्वर मानते हैं। अब देखो, एक घर है और एक घर का रहने वाला है। अब जो घर का रहने वाला और घर एक हो सकता है क्या? अगर मुझे घर वाले से मिलने जाना है, आपको मान लीजिए सपोज मुझसे मिलने आना है, तो मुझसे मिलना और मेरे घर से मिलना क्या सेम हो जाएगा? नो मैम। नहीं ना। जो मुझसे प्राप्ति होगी मेरे घर से मिलकर आओगे तो मिल जाएगी वो प्राप्ति? नो मैम। नहीं मिल सकती। सिंपल है ना, कितना इजी है, देखो आप कितने इंटेलिजेंट बैठे हो। और यहाँ पर साधु संत सन्यासी उस घर से
योग लगाते हैं और वो सोचते हैं हम भगवान से मिल लिए, तो उनको वो प्राप्ति होगी जो परमात्मा से मिलेगी। जब वो छोड़ के तो ये भी क्लियर हुआ कि जो वो ब्रह्म तत्व है वो अलग है और उसमें रहने वाला वो परम पिता परमात्मा अलग है। हम घर से योग लगाएं, घर से कनेक्ट करें, तो हमें वो प्राप्ति नहीं हो सकती जो उसके अंदर रहने वाले परमात्मा से होगी। ठीक है, ये है, एक सेकेंड, ये जो अभी हमने करा कि ये जो अभी आप देख रहे थे ना, वो जो वर्ल्ड था, बड़ा सुंदर सा आपको दिखेगा वो चित्र। वो जो चित्र था वो था कि वो परमात्मा जो है वो पूरा ब्रह्म तत्व, उसमें रहने वाला वो परमात्मा। अब धीरे धीरे हम आएंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? अब इसमें आप सच सच बताओ कौन कौन मानता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है? क्योंकि हम लोगों को तो यही, खासकर हिंदू धर्म में यही बिलीफ सिस्टम दिया गया कि भगवान कण कण में है, तुझ में, मुझ में, हर एक जीव जंतु में है। कौन कौन बताएगा यस? I don't believe in this one. ठीक है, और बाकी लोगों का कोई नहीं है बिलीफ सिस्टम? साधना आप भी बता सकते हो, कुछ तो मम्मी पापा से भी मिला होगा बिलीफ सिस्टम। फिर से तो यही मिला है कि कण कण में कण कण में, भगवान बसते हैं। तो क्या वो गलत थोड़ी ना, अगर हमने कण कण में बोल दिया कोई हमें जेल थोड़ी ना हो जाएगी। कमाल करते हो यार, आराम से बोलो। ठीक है, तो ठीक है, वो कण कण में, अभी हम इसको लेकर चलते हैं और समझते हैं इस बात को। अब देखो, ये कण कण है कचरे का डब्बा, सिर्फ डब्बा क्या, पूरा कचरा ही फैला हुआ है, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ों में भी, है ना? श्रीमान आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हेलो हेलो, मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ जा रही है, आइए बताइए। ओके मैम, मैं मतलब क्वेश्चन करना चाहता, तो मुझे लग रहा है कि मैं अगर पूछूंगा तो आपके पास जाएगी नहीं मेरी आवाज। बाकी जैसे अभी आप बोले कि आत्मा परमात्मा कहाँ है, कैसे है, क्या है, जैसे मतलब ये तो हमें बताया गया कि मतलब हमारे पूर्वज या हमारे जो है बताते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तो इसका क्या रीजन है कण कण में व्याप्त है? मतलब हम ये माने कि हर जगह पर, हर प्रकृति में। हाँ, तो वही तो आज हम हेलो? देखेंगे, अब इसको समझेंगे ध्यान से कि अभी ये क्वेश्चन है, हम ये नहीं कह रहे कि हो गया, हम तो एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्या परमात्मा कण कण में व्याप्त है? क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? अब इसको देखें और सुने समझें और फिर क्वेश्चन करें, जरूर करिएगा। तो अभी आपको दीदी आप को होस्ट चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दूं? को होस्ट। को होस्ट चेंज कर दूं? अच्छा, आप को होस्ट नहीं हो? एक सेकेंड, कण कण में परमात्मा, ये है बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अभी हमने ये सारी फोटोग्राफ्स देखी और हमने बोला कुत्ते बिल्ली इन कीड़े मकोड़ों सब में है। और ये देखो, कहीं कोई मर्डर कर रहा है तो यानी कि हम कहते हैं तेरे में भी परमात्मा, मेरे में भी परमात्मा, यानी जिसका मर्डर हो रहा है उसमें भी परमात्मा और जो कर रहा है उसमें भी परमात्मा। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई बच्चा बहुत दुखी है, भूख से बिलख रहा है, और आजकल बच्चों के साथ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, यानी जो कर रहा है उसमें भी परमात्मा और जिसके साथ हो रहा है वो भी परमात्मा। हम यही मानते हैं ना? अब जरा सोचो, आज तक जो सुना सोचा एक साइड करके अपनी इस तार्किक बुद्धि को लगाकर सोचो, अगर आज आपकी किचन से बिल्ली दूध पी जाए, यानी बिल्ली में परमात्मा है, हमारा बिलीफ सिस्टम कहता है, तो जब वो दूध पीकर गई तो वो भोग लग गया ना, पर हम उस दूध को फेंकते हैं या पीते हैं भोग लगा के? यानी हम जो मानते हैं वो करते हैं या नहीं करते? कोई बताएगा आंसर? भाई आप बताओ, आप ही पूछ रहे थे ना अभी। नो मैम, फेंक देते हैं। फेंक देते? क्यों फेंक देते? उसमें तो परमात्मा है हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग।
और अभी जैसे बारिश के दिन आएंगे कुछ, तो देखा है चीजों में कुछ कुछ सुरैरी ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं, तो हमें तो बहुत शौक से खाने चाहिए कि हम उन्हें हटाते हैं, साफ करते हैं, धूप लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? सोचा है कभी? उस कूड़े में वो जिसे हम सूंघने भी नहीं जाते, उसमें हम कहते हैं परमात्मा है, क्योंकि कण कण में है परमात्मा। उसके बाद परमात्मा का ये कर्तव्य है कि कोई मारे, मतलब सोचो, या तो मर्डर कर रहा है वो परमात्मा है, फिर जिसको कर रहा है उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा क्या कर रहा है? आ मुझे मार। सोचा कभी हमने? इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ना खराब हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, इतने छोटे बच्चों जिन्हें भगवान का क्या बोलते रूप माना जाता है, तो क्या अंदर बैठा हुआ भगवान क्या कर रहा है उनके अंदर? जरा सोच कर आंसर करें, क्या उनके अंदर सत्य में परमात्मा है? चुप नहीं होना, आंसर करना है, यस और नो ही तो पूछा है। क्या उन बच्चों में, इस मर्डरिस्ट में, सबके अंदर परमात्मा है? नो मैम। पक्का ना? हमारा यस मैम, ऑफ कोर्स होगा। अच्छा, उसके अंदर पक्का भगवान होगा जो मर्डर कर रहे हैं। यस मैम। अच्छा, तो भगवान का कर्तव्य है मर्डर करने का? भगवान का कर्तव्य है रेप करने का? नो मैम। नो मैम। परमात्मा का काम परमात्मा ही तो कर रहा है बैठ के ना। आज ना आप समझो, इसी चीज को समझना जरूरी है। हमने हर चीज में अब तक अगर देखे ना, हर चीज में हमने हाँ करी थी कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हाँ जी। परमात्मा निराकार है, हाँ जी। परमात्मा आत्मा सो परमात्मा, हाँ जी। देवी देवता परमात्मा, हाँ जी। अरे कितने हाँ जी, कहीं हमने स्टॉप होके समझा नहीं। चलो बड़े बुजुर्ग ने तो जो कर लिया, हाँ जी। आप तो आज की जनरेशन हो, आज साइंस की जिसे कहते हैं ना 21वीं सदी के बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, तो हमको यहाँ दिमाग खोलकर सोचना चाहिए, क्या सच में परमात्मा इन सब में होगा? कुत्ते बिल्ली में परमात्मा है। आज अपने पिताजी है ना, अगर हम किसी को कुत्ता वर्ड बोल दे तो गाली होती है, और भगवान को कहते हैं तुम इसमें रहते हो। ये गाली नहीं है? कभी सोचा हमने इस बारे में? उनको तो उस शब्द से गाली है, और हम भगवान को बोलते हैं तुम तो इसमें ही रहते हो, तुम तो ये सब कुछ हो। उस कूड़े का ढेर भी तुम हो, ये मर्डर भी तुम कर रहे हो, वो रेप भी। तो हम क्या मतलब बोल क्या रहे हैं, मान क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, अभी इसको और समझेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब देखो बच्चा, एक चीज जो बताया था अभी, कि अपना पिता नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम ये सर्वव्यापी कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि पूरी पृथ्वी पर 700 मतलब 750 करोड़ परमात्माएं घूम रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि हम सब में परमात्मा है, तो पूरी पृथ्वी पर 750 करोड़ परमात्माएं घूम रहे हैं। और अभी हमने ये भी समझा था कि परमात्मा का जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि उसके अंदर सारे गुण होंगे, है ना, वो गुणों का सागर होगा। अब जरा आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुण बचे भी हैं पूरे? सागर तो दूर की बात है। भगवान मेरे अंदर है तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज दिखनी चाहिए ना, पर मेरे अंदर क्या दिखता है? मेरे अंदर गुस्सा दिखता है, लोभ दिखता है, मोह दिखता है, अहंकार दिखता है। हमारे अंदर दिखती है पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी। भगवान तो गुणों का सागर है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं दिखता? संग का रंग तो तोते बिल्ली जिसे कहते हैं ना, संग का रंग तो जानवरों को भी लग जाता है। परमात्मा जैसी सत्ता अगर मुझ आत्मा के साथ रहती है तो मुझे उसका रंग क्यों नहीं चढ़ा? कहाँ है उसका रंग? दिखता है आपको किसी को अपने अंदर रंग, या किसी और के अंदर, कि उसके अंदर सच में परमात्मा रहता होगा? नो मैम। नहीं दिखता ना। अब यही चीज को समझना है डियर, बहुत ध्यान से। हम ये सब सिर्फ बोलते आए हैं, परमात्मा सत्य में सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी होता, अभी देखो इतने मनुष्य हैं, कितने इस टाइम आपको पता है होगा हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई है बीमारियों की। प्लीज सब अपने को म्यूट करके रखेंगे।
अभी बीमारी जब इतना बीमार होता है तो इंसान क्या बोलता है, हे ऊपर वाले, हे भगवान मुझे बचा ले, मुझे उठा ले। तो ऊपर की तरफ निगाह जा रही है कि अंदर की तरफ निगाह जा रही है? हे अंदर वाले मुझे बचा ले, मुझे उठा ले, या ऊपर वाले? क्या बोलते हैं मैम? ऊपर वाले। ऊपर वाले ही बोलते हैं ना, अंदर वाला कोई याद नहीं करता। सच्चाई है, कोई याद नहीं करता। तो परमात्मा का है, ये तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फीड है कि वो ऊपर वाला है, अंदर वाला नहीं है, ऊपर वाला है परमात्मा। हम उसको हर दुख में उसको ही याद करते, पिताजी भी याद करते, पिताजी के पिताजी भी करते और दादाजी भी उसको याद कर रहे होते हैं। तो वो याद कहाँ कर रहे होते हैं? ऊपर। जब कभी आपको कभी नोटिस करना, जब हम बहुत तकलीफ में हो, आपका एग्जाम हो या कुछ हो, तो एकदम हमारे ऊपर की तरफ निगाह जाती है, प्लीज प्लीज गॉड बचा ले। ये हम ऊपर की तरफ क्यों जाती है हमारी निगाह? क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि वो ऊपर वाला है। और हम गाने में भी बोलते हैं ना, हम नीचे वाले हैं। वो नीचे अगर ऑलरेडी होता तो हम किसको बुला रहे हैं, किसके लिए पुकार कर रहे हैं? किस भगवान के दर्शन पाने के लिए इतनी तीर्थ यात्राएं हो रही हैं? अगर वो ऑलरेडी हमारे अंदर है तो भैया मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है, तीर्थों में जाने की क्या जरूरत है? आपके अंदर है तो आप ही को मंदिर में रख लेते हैं। कभी सोचा ही नहीं हमने ये चीज। कर क्या रहे हैं और मानते क्या हैं? आ रही है समझ आप बच्चों को? अब ध्यान से देखेंगे, ये जो भावना है ना कि भगवान सर्वव्यापी है, जो भाई का प्रश्न था, कि इसके भी पीछे ना दो कारण हैं। ये भावना बहुत अच्छी है लेकिन इसके पीछे दो कारण है। एक्चुअली परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन कारण क्या है? पहला है प्यार और दूसरा है डर। लव और फियर, ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा। प्यार तो आज की लाइफ में, मतलब आज अगर देखें तो बहुत मुश्किल है जो लोग भगवान से प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, मीरा जैसे थे जिन्हें परमात्मा से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि वो जिधर देखती थी उसको परमात्मा नजर आता था। तो ऐसी प्रगाढ़ भक्ति, ऐसी शुद्ध भावना भी तो होनी चाहिए। तो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि हर जगह परमात्मा था, लेकिन उनकी भावना श्रेष्ठ थी, उनको नजर हर में परमात्मा आता था। मैम वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली होंगी इसलिए मैम। पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं थी सिर्फ डियर, प्यार था ना उनका, जिगरी प्यार परमात्मा से। आज भगवान से प्यार नहीं करता है, भगवान का फायदा उठाया जाता है। जैसे दुनिया में लोग यस मैम, उन्हें मतलब में याद करते हैं। सिर्फ अपने चीजों को पूरा कराने के लिए रोज एक एप्लीकेशन दी जाती है परमात्मा को, दैट्स इट। उनको सिर्फ इसीलिए याद किया जाता है। परमात्मा को लोग या तो फरियाद के लिए याद करते हैं, या लव के लिए याद करते हैं, या डर के लिए। तो लव वाला तो वो अभी इस कलयुग के एंड में कहीं नहीं मिलता। भगवान को कोई प्यार के लिए याद नहीं करता, प्यार के लिए आप लोगों को भी ढूंढते हो। और दूसरा जो है डर, डर ये हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, उन्होंने इस चीज के लिए, कि उन्हें पता था कि गिरावट शुरू हो चुकी है, इंसान में इंसानियत धीरे धीरे खत्म होने लगी है। तो लोगों को एक डर दिखाते थे कि भाई भगवान हर जगह है, तुम्हें देख रहा है, पाप करने से डरो। तो शुरू में इंसान डरता था, धीरे 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 आज क्या है? आज इंसान में कोई है डर? आज तो दिन दहाड़े सारे काम हो रहे हैं, कोई डर नहीं बचा है। शुरू में जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा होता है तो बच्चों को बोला जाता है हुआ जाएगा, हुआ है, बाहर मत जाना, तो डरते हैं। बड़े होने पर उन्हें पता है कोई हुआ हुआ कुछ नहीं है, मम्मी तो ऐसी बोलती रहती है। तो ऐसे ही ये जो शुरू में जो आए थे ना वो बच्चे, वो आत्माएं डरती थी थोड़ी सी, हाँ, कि भगवान है, पाप लगेगा, गलत काम है, नहीं करना। भाई हम बाल बच्चे वाले, हमें कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे 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 आज तो बोलते हैं भाई हमारा परिवार है, ऐसे सीधे बन के तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो सारा डर ही निकल गया। आज तो हमारे, जिसे कहते हैं ना, हमारे जो मॉरल वैल्यूज है वो तो सिर्फ किताबों तक रह गई हैं, लाइफ में तो किसी के है ही नहीं। तो ये जो दो रीजन थे, इस वजह से ये भावना आई कि भगवान सर्वव्यापी है। क्लियर हुआ? एक्चुअल में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये दो रीजन थे। अभी ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब आते हैं अपनी चीज पर मेन। आप लोगों को पता होगा हमारे भारत में अलग अलग जगह पर
हर जगह अगर देखें, कहीं राम जी की पूजा ज्यादा है, कहीं कृष्ण की, कहीं शिव मंदिर बहुत ज्यादा है, हर जगह कहीं कहीं अलग अलग मंदिरों की, अलग अलग देवी देवताओं की, कहीं माता का बहुत ज्यादा है। इस तरीके से मान्यताओं के हिसाब से उन्हें याद किया जाता है। ईश्वर को एक ठीक अंडाकार है, शिला के रूप में इसको हम इतना ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आप ये यहाँ पर नोटिस करें, ये दिख रहा है शिवलिंग। हमारे यहाँ ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाया जाता है। अभी आप ध्यान से देखें, सबने ये शिव को देखा है, देखा है मंदिरों में ज्योतिर्लिंग बना होता है, छोटी सी पिंडी एक कोने में होती है, और मेरे ख्याल से भारत के हर गांव में मिलेगी आपको, यस मैम। है ना। कोई बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, शिव पिंडी जरूर रखी जाती है। और ये शिव जिनको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, इंपॉर्टेंट है, ज्योति का लिंग, ये इसको ज्योतिर्लिंग क्यों बोलते हैं और ये किस चीज का प्रतीक है, पर हमने ये चीज कभी नहीं समझी। हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर कोई बताएगा? भारत का प्राचीन मंदिर, जीके का क्वेश्चन है, किसी को पता है? नहीं पता? ये हिस्ट्री में बताया जाता है। हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, जो गुजरात में है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है। वहां कोई देवी देवताओं की फोटो नहीं है। ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये जब बनाया गया था हीरे का था, और इसको मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा था। ठीक है, 17 बार लूटा था। पूरा सोने का मंदिर था, खूब सारे स्टोन्स लगाए हुए थे इसमें। और हमारे यहाँ भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। आप लोगों को पता होगा, ये तो पता ही होगा ना कि 12 तीर्थ है हमारे यहाँ अलग अलग। तो अभी हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, इस चैप्टर को समझना जरूरी है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, और हिंदू धर्म में और हर धर्म में जो निराकार ज्योति है ना, उस स्वरूप को मान्यता दी गई है। आज बहुत ध्यान से देखें इसको। हमारे यहाँ चाहे अमरनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, कोई भी, सारे के सारे ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित है, कहीं भी देवी देवताओं की फोटो नहीं है। और दूसरा, आए पहले हम इसको ही क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्राइस्ट दिख रहे हैं, आप जानते होंगे ना सब बच्चे, बाकी लोग भी जानते होंगे जो देख रहे हैं, जो क्राइस्ट थे, उन्होंने, उनको ना ऊपर सूली पे चढ़ाया गया था, और मरते हुए उन्होंने क्या बोला था कि हे भगवान, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मतलब इतने बहुत मर्सीफुल आत्मा थी कि सबके लिए वो दुआएं मांग रही थी, इतना उनके साथ गलत हो रहा था। लेकिन वो हमेशा ऊपर की तरफ उंगली करते हुए क्या बोलते थे? गॉड इज लाइट। कभी अपनी तरफ उंगली नहीं करी, हमेशा ऊपर की तरफ, गॉड इज लाइट। लाइट मतलब क्या होता है? लाइट का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? किसी को भी नहीं आता? मैम प्रकाश। हाँ, प्रकाश, लाइट, राइट। तो जो जो प्रकाश है, उन्होंने भी क्या बोला है? और देखो, क्रिश्चियन धर्म के लोग क्राइस्ट को ही तो अपना भगवान मानते हैं, लेकिन क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने एक धर्म की स्थापना करी और ये भी बताया, मैसेज दिया कि गॉड इज लाइट। लोगों ने नहीं समझा, लोगों ने उनको माना, उन्होंने नहीं कहा था। इसी तरीके से हम अपने यहाँ बुद्धिज्म में आए। ये जो हमारे यहाँ जितने भी, अब आप देखो, चाहे महावीर जी थे, चाहे बुद्ध जी थे, ये भी आप लोगों को उनकी स्टोरी पता होगी कि एक बहुत बड़े राजा के बच्चे थे, राजा ही थे, और फिर इस तरह से शांति के लिए गए। लोगों ने पर क्या मान्यता करी कि यही भगवान है। इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। इनके फॉलोअर्स ने इनकी चीजों को अपनाया और इनको ही पूजने लग गए। तो जो बुद्धिज्म है, वहां पर एक लाल रंग का पत्थर होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम जापान में आपको दिखेगा। वहां पर उस पत्थर पर ये लोग त्राटक करते हैं, उस पर यानी कि योग लगाते हैं। और लाल पत्थर किस चीज का सिंबल है? लाल पत्थर किस चीज का सिंबल होगा? प्रकाश का, लाइट का ही तो दिख रहा है। लाल पत्थर का मीनिंग क्या हुआ? उसी तरीके से हमारे यहाँ पर आओ, ये मक्का, ये जो हमारे यहाँ हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन,
तो जो मुस्लिम भाई बहन है उनके यहाँ मक्का, आपको पता होगा कितना हज कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर भी हज जो की जाती है तो इनके मक्का मदीना में एक छोटा सा गोल पत्थर होता है अंडाकार का, उसको ये लोग जब तक चूम कर उसकी परिक्रमा नहीं करते इनकी हज पूरी नहीं होती है। और इनके यहाँ जो इब्राहिम जो इनके मेन थे, उनको जब खुदा का साक्षात्कार हुआ था तो उन्होंने कहा था खुदा नूर है। नूर अर्थात नूर को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश, है ना? नूर भी प्रकाश हुआ, लाइट ही हुआ। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर आए गुरु नानक साहिब हमेशा क्या करते थे, उनकी भी उंगली देखिए ऊपर की तरफ है, अपनी तरफ नहीं। एक ओंकार, अकाल तख्त, हमेशा उन्होंने भी ऊपर की तरफ उंगली करके प्रकाश को मान्यता दी। उन्होंने भी बताया वो प्रकाश है, ठीक है। और अभी 200 साल पहले कौन आए थे हमारे यहाँ? फिर बताएगा, शिरडी शिरडी साईं बाबा आए थे ना। साईं बाबा हमेशा क्या बोलते थे? सबका मालिक एक है। ही नेवर सेड कि मैं मालिक हूं, कभी भी नहीं कहा, लेकिन लोगों ने उन्हीं को मालिक बना लिया, है ना। जब तक वो रहे उनके साथ क्या हालत थी आप लोगों को पता है, और उनके जाने के बाद उनके लिए सोने के पूरा सिंहासन बन रहा है। लेकिन ये चीज क्लियर है कि ये जितने भी धर्म स्थापक आए उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। अपने को तो गॉड उन्होंने बोला ही नहीं। ये तो हम लोगों को अपने से वो ऊंचे दिखे तो हमने कहा आप भगवान हो, उन्होंने नहीं कहा। तो हर धर्म मान्य कौन सी चीज हुई जो हमारी फर्स्ट कसौटी थी? हर धर्म मान्य है प्रकाश। आज आप सिंपल सी बात है, हिंदुओं में हम राम जी या कृष्ण जी को मानते हैं पर मुस्लिम वर्ग नहीं मानेगा। उनके खुदा को हम नमस्ते कर लेंगे बट भगवान नहीं मान पाएंगे। गुरु नानक साहिब क्राइस्ट को ये सब आपस में समझ लो, वो फीलिंग ही नहीं आती ना, कहाँ आ पाती है। तो यहाँ पर यही तो लड़ाई है इंडिया में। लेकिन हर धर्म में जो मान्य है वो है प्रकाश, हर धर्म को। और हिंदू धर्म ने कैसे माना है उस प्रकाश को? ज्योतिर्लिंग के रूप में। हर मंदिर में आपको वो ज्योतिर्लिंग दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब एक और देखो, ये जो शंकर जी हैं दिख रहे हैं, हम लोग शिव और शंकर को भी एक कर देते हैं। अभी आपको इसका भी हम डिफरेंस बताएंगे। शंकर जी हैं जो तपस्वी रूप में है, ठीक है, हमेशा ये तपस्या कर रहे होते। भाई ये किसकी तपस्या कर रहे हैं? देवों के देव महादेवा, अगर ये सबसे बड़े हैं तो इनको किसकी तपस्या करने की जरूरत है? पर ये हमेशा आपको तपस्या मुहूर्त में मिलेंगे और इनके आगे एक छोटी सी पिंडी होती है। तो ये भी किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रहे हैं? उस निराकार ज्योतिर स्वरूप की। आपको पता होगा रामेश्वरम में राम जी ने की थी, ये धीरे धीरे आपके बड़ों को वरना पता होगा। इसी तरीके से कृष्ण जी ने की थी। हमारे यहाँ सोमनाथ का भी बताया, वहां पर हुआ, अमरनाथ में, पाशुपतिनाथ नेपाल में है। यहाँ सब जगह पूजाएं होती रही और हर वर्ग ने प्रकाश को मान्यता दी। तो अब अगर देखें तो जो प्रकाश है, जो हमने अभी बताया कि जो कसौटी पे उतरता है, तो सर्वधर्म मान्य वो प्रकाश है, ज्योति। उसके बाद सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि प्रकाश जो स्वरूप है ज्योतिर्लिंग है ना, उसके मम्मी पापा नहीं है, उसके कोई गुरु नहीं है, उससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता ना। आज राम जी, कृष्ण जी, गुरु नानक साहिब, इनको पैदा करने वाला तो कोई था ना, उनके पेरेंट, उनके गुरु जिनसे वो पढ़े, तो फिर वो उनसे बड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रकाश का तो कोई ऊपर नहीं है, फिर वो सर्वोपरि है। आज कोई कितना भी महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, लेकिन इस शरीर की एक लिमिट होती है, तो वो शरीर तो छोड़ना पड़ता है ना, तो जन्म मरण में तो आते हैं ना। लेकिन परमात्मा इन सब चीजों से परे होता है। प्रकाश क्या है? इट्स एनर्जी। जैसे आत्मा एनर्जी है तो प्रकाश एनर्जी है, तो फिर उसको तो कोई मार काट नहीं सकता। नेक्स्ट सर्वज्ञ, उनको कोई ऐसी नॉलेज नहीं जो उनको ना हो, सारा ज्ञान है परमात्मा में और सारा गुणों के सागर है। आज एक छोटी सी चीज बताऊं जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हुई, सिंपल इतना सारा समझा उसका एक चीज। कल हमने समझा कि मैं ज्योतिर्बिंदी आत्मा हूं, है ना। हमने कल क्लियर करा कि हम ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एनर्जी है। प्रॉब्लम हुई कि हमने अपने को क्या समझा था कि मैं
मैं कौन हूं? शरीर हूं। तो ऑफ कोर्स जब मैं शरीर हूं तो मेरा पिता कैसा होगा? शरीरधारी होगा। तो हमने इतने सारे देव आत्माओं को, इतनी महान आत्माओं को अपना भगवान 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 कहते चले गए, और कुछ नहीं, बस ये गलती हुई है। और यहां पर जब हमने अपने को ये पता करा, भाई मैं तो ज्योतिर्बिंदी हूं, जब मैं ज्योतिर्बिंदी हूं, यार सिंपल बात है ना, बिल्ली का बच्चा कैसा होगा? बिल्ली जैसा होगा। कुत्ते का बच्चा कैसा होगा? कुत्ते जैसा होगा। किसी भी पशु पक्षी का बच्चा उसके जैसा होगा। इंसान का बच्चा कैसा होगा? इंसान के जैसा होगा। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? उसके जैसा होगा। ये तो इतनी सिंपल सी बात है, बच्चे भी समझ सकते हैं ना। जब मैं पॉइंट ऑफ स्टार, तो मेरा पिता कैसा होगा? सिंपल है, पॉइंट ऑफ स्टार। बस फर्क ये है कि हम उन्हीं गुणों के छोटे से हैं, वो सागर है, वही पीस का। मंदिरों में ऐसे ही नहीं जाते हैं क्या कि भगवान शांति दो, सुख दो। भाई वो सागर है, तभी तो मांग रहे हैं। पर कभी एक चीज बताओ, परमानेंट सुख शांति मिली क्या? यानी वहां से नहीं मिलती ना। आप सागर के पास जाके बोलते हो काश मुझे हवा मिल जाए। अरे भाई सागर के पास खड़े होकर तो हवा ही मिलेगी ना। एसी के पास खड़े होकर कोई बोलता है मेरे पसीने सुखा दो। अरे एसी के पास खड़े हो तो पसीना सूखेगा। इसी तरीके से अगर हम ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव के साथ खड़े हैं, तो हमें पीस और लव मांगनी क्यों पड़ेगी? वी विल फील, एक्चुअली वी शुड फील। फील करना चाहिए कि मांगना चाहिए? बताओ। फील करना चाहिए ना। आंसर करो भाई। तो अभी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। आज इसको हम लोग सॉरी यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? और 2 मिनट हम लोग उस परमात्मा को याद करेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न है अब तक तो उसको जरूर शेयर कर सकता है। कोई बताएगा? एनी क्वेश्चन? आप सब कुछ क्लियर है? सारे बहुत इंटेलिजेंट हैं? यस मैम, अभी तक सब क्लियर है। सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। तो ठीक है, 2 मिनट फिर हम उस परम पिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करेंगे, क्योंकि सारी नॉलेज उसकी है और वो किस तरह से खुद दे रहा है ये धीरे धीरे आप जानेंगे। चलिए सब अपनी ही सीट पे बहुत प्यार से अलर्ट होके बैठ जाए। लंबे गहरे सांस लें। पैरों को हल्का करते जाएं। थाइस बिल्कुल लाइट। स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हेड, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल लाइट कर दें। आईब्रोज के सेंटर पे स्वयं को ऐसे पॉइंट ऑफ स्टार रूप में देखें। मैं ये चैतन्य शक्ति हूं। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखते हुए एहसास करें इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति। और आज मैंने जाना मेरा पिता, मेरा वो परम पिता जिसको आज तक मैं अलग अलग रूपों से देखती आई, सुनती आई, आज मुझे उसका सत्य परिचय पता लगा कि मेरा पिता बिल्कुल मेरे समान ज्योतिर्बिंदी आत्मा है। बस मैं आत्मा हूं और वो हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा है, जो बिल्कुल सूर्य जैसे दिखते हैं, तेजो में है, लेकिन मेरी तरह हर एक गुण, सुख, शांति के वो सागर हैं। सभी महसूस करेंगे जैसे हम सूर्य के नीचे हों तो कैसी वो शक्तियां किरणों के रूप में हमें मिलती हैं। इस समय बहुत प्यार से उस सुप्रीम फादर को हमें मर्ज करें।
कि मेरे सर के ऊपर वो गॉड फादर हैं और उनसे वो शक्तिशाली किरणें पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, ब्लिस, जिनको मैं आज तक औरों में ढूंढ रही थी, मुझ में समा रही हैं। मुझ आत्मा की चार्जिंग हो रही है। महसूस करें रेड, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज किरणों के रूप में ये सारी किरणें मेरे पूरे ब्रेन में जा रही है। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार सभी में ये पीस, लव और प्योरिटी भर रही है। मेरे शरीर के एक सेल में समा रही है और मैं अपने पिता की तरह पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल बनते जा रही हूँ। बहुत 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 शुक्रिया मीठे मीठे हे मेरे परमात्मा, मुझे इतनी प्यारी नॉलेज देने के लिए, मेरी ढूंढ को खत्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को रब करें और बहुत अच्छी थॉट्स क्रिएट करेंगे, एलिवेटेड थॉट्स फॉर योरसेल्फ। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। पूरे फेस पे लगाएं और अपने ब्रेन को एनर्जी दें। मेरा मन, बुद्धि पीसफुल, लवफुल है, एकाग्र है। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक बार कोई बताएगा